ओम शांति। तो रात्रि सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी। एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, हम सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री प्राप्त की गोल्ड मेडल के साथ 1973 में, और उससे एक साल पहले ही 1972 में नागपुर में ही ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त किया। तो दोनों ज्ञान के आधार से आपको इजी हो गया लौकिक स्टडी गोल्ड मेडल के साथ, फिर उसी लौकिक को यूज़ करके ज्ञान को और गहराई से समझना सहज हो गया। और जब ज्ञान की गहराई में उतरे, मधुबन में आए, सारा कारोबार देखा, तो मन ने कहा बाबा के कार्य में समर्पित हो जाना चाहिए। तो 76 में आप मधुबन में समर्पित हुए और तब से लेके आज दिन तक हेडक्वार्टर में रहते हुए अपनी बेहद की सेवाएं दे रहे हैं। मुख्य रूप से बाबा का टोली किचन जो है तीनों ही कॉम्प्लेक्स में आप संभालते हैं, और साथ साथ हमारा जो यूथ विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है। और चूँकि ज्ञान और योग में बहुत अच्छी गहरी रुचि है, उसके आधार से स्वयं की भी प्रगति करते हैं, तो औरों के साथ उन लाभों को बांटकर सबको भी प्रगति करने में मदद करते हैं, और उसी अर्थ देश विदेश में भ्रमण करते हैं, और कोरोना काल में ऑनलाइन से भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, तो आज हमारे बीच में है, मुख्य विषय आपका है आज का मन मना भव वशीकरण मंत्र, जो बाबा ने हमें दिया है कि मन को वश में करने के लिए कौन सा मंत्र है, मन मना भव। तो वशीकरण मंत्र मन मना भव को हम जीवन में कैसे उतारें जो सचमुच हमारी मन मना भव की स्थिति बन जाए, उस पर प्रकाश डालेंगे आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। मन वशीकरण मंत्र मन मना भव। मन वशीकरण मंत्र अर्थात मन को वशीभूत करने वाला मंत्र, मन को वश करने वाला अर्थात मन को जीतने वाला मंत्र। दुनिया में कहते हैं मन जीते जगत जीत। जो मन को जीतता है वो जगत जीत बनता है। तो मन को जीतना अर्थात मन को अपने नियंत्रण में और अनुशासन में रखना। और जो मन को जीतते हैं वह स्वराज अधिकारी बनते हैं, और जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वो विश्वराज अधिकारी बनते हैं। तो कौन सा मंत्र है मन वशीकरण मंत्र? मन मना भव। मन मना भव अर्थात बाबा कहते हैं मेरी याद में मन को मनाओ, लगाओ, रिझाओ और रमन कराओ। किसी भी तरह से हमारा मन बाबा से जुड़ा हुआ रहे।
क्योंकि इस मंत्र से ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। और इस मंत्र का जाप करने से 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है। सुना है कभी ऐसी कमाई होने? इतनी कमाई होती है, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है आज तक जो इतनी कमाई करें। 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करना ये केवल बाबा के बच्चे ही है। अनाप शनाप कमाई हमें इस मंत्र के द्वारा होती है। तो इतनी भारी कमाई होती है, तो हमें अच्छी तरह से समझना है कि मन को जास्ते से जास्ते समय बाबा की याद में कैसे लगाएं। इसके लिए पहली बात है मन को पहचानना, मन को जानना। हम लोगों को समझाते हैं आत्मा के फैकल्टीज मन बुद्धि संस्कार है, लेकिन वो मन कहाँ है, कौन सी वो शक्ति है, स्पष्ट हमें होना चाहिए, तभी हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं ताकि आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये शक्ति मेरी मन कहलाती है। आपने शांति स्तंभ को देखा है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। शांति स्तंभ कैसा है प्रश्न पूछेंगे तो आप सोच सोच के एक बात मुझे बताते जाएंगे। शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा की स्थिति की यादगार हैं और ये बातों का जिक्र उस शांति स्तंभ पर किया है। ठीक है, तो शांति स्तंभ को देखने वाली शक्ति बुद्धि है और जो सोच कर मुझे बता रहे हैं वो सोचने वाली शक्ति मन है। इसमें लोगों का कंफ्यूजन होता है, उसके कारण इस मंत्र का जाप करना कठिन लगता है। तो एकांत में बैठकर हमें ये फील करना है कि मैं आत्मा शक्तियों का पुंज हूं और ये मेरा मन है और ये मेरी बुद्धि है। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जब करते हैं तो उनका प्रयोग हम योगाभ्यास में करने लगते हैं। अभी बाबा कहते हैं, बाबा को याद हमें परम धाम में करना होता है। यथार्थ याद, 100% परफेक्ट याद किसको कहते हैं? परम धाम में शिव बाबा हैं और मैं आत्मा बाबा के बाजू में बैठी हूं और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रहा है और मेरा मन बाबा के बारे में सोच रहा है। यह है यथार्थ याद। तो हमें क्या करना है? बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को परम धाम में या सूक्ष्म वतन में देखना है और मन उस पर सोचता रहेगा। मन मना भव का जाप चलता रहेगा। ठीक है ना? तो मन को कंट्रोल कैसे करें? लोगों ने स्पष्ट कह दिया है मन को कंट्रोल करना क्या है? असंभव है, मुश्किल है। और बाबा ने हमें बहुत सरल तरीका बताया है। मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि और मन के कनेक्शन को आपको, रिलेशन को आपको पहचानना होगा, जानना होगा।
तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का प्लानर है। जहां बुद्धि जाती है मन उसके पीछे ऑटोमेटिक जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि उसका कंट्रोलर है। अभी मन मना भव का मंत्र का जाप सरल रीति से चलता रहे, उसके लिए हमें मन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। उसमें भी मन के बारे में 5 बातें हमें जानना है। लिखो। पहली बात, मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा कर्मचारी है। जो राजा कर्मचारी को ऑर्डर देता है वो उसने माननी जरूरी है, माननी चाहिए। तो जब हम अपने नशे में रहते हैं, अपनी इस पोजीशन में स्थित रहते हैं, मैं आत्मा राजा हूं, तो ऑटोमेटिक मन हमारी ऑर्डर मानने लगता है और मन पर पूर्णतया नियंत्रण और अनुशासन अनुभव करते हैं, जिससे हम स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करने लगते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मन मेरा बच्चा है। आत्मा रूपी मां के 2 बच्चे हैं, मन और बुद्धि। इन दोनों बच्चों को हमें बहुत अच्छी तरह से संभालना है। इन दोनों बच्चों ने ही सारे खजाने लुटा दिए, हमें कंगाल बना दिया है माया के संग में रहकर। अब इन्हों को हमने ट्रेनिंग देना है और बाबा के संग में रहकर सारे खोए हुए खजाने पुनः प्राप्त करने हैं। तो माँ जैसे बच्चे को ट्रेनिंग देती है, बेटा इधर नहीं जाना, इधर खड्डा है, खड्डे में गिर जाओगे, ये आग है, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ जल जाएगा। तो जैसे माँ अपने बच्चे को बताती है, ट्रेनिंग देती है, ऐसे हमने मन को समझाना है। देखो मेरे मन रूपी बच्चे, ये माया के संग में रहोगे तो मैला हो जाओगे। इसलिए माया के संग में नहीं रहना है, भगवान के संग में आपको रहना है। और हमेशा याद की सीढ़ी चढ़ते रहना है। जब कर्म करना है तो नीचे आओ, और जब कर्म पूरा होता है ऊपर जाओ, सीढ़ी चढ़ो। ऐसी ट्रेनिंग हमें मन को देना है। तीसरी बात, मन घोड़े के समान है। घोड़े पर जो घोड़े सवार बैठता है उसकी लगाम उस सवार होने वाले व्यक्ति के हाथ में होती है, तो घोड़ा उसको अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। तो मान रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम हमारे अटेंशन रूपी मुट्ठी में अगर हम पकड़ते हैं तो मान रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे ही आगे बढ़ाते जाता है। और जब ये लगाम छूट जाती है वो घोड़ा हमें खड्डे में फेंक देता है, किनारे में फेंक देता है। तो इसलिए उसकी बुद्धि रूपी लगाम मेरे अटेंशन रूपी हाथ में पक्की मुझे पकड़ना है। तो ये घोड़ा मेरे डायरेक्शन के अनुसार ही जाएगा, चलेगा। चौथी बात, मन मेरा मित्र है। मित्र को हम बहुत प्यार से समझाते हैं, बातें करते हैं, कुछ परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, उसका सहयोग लेते हैं, उसको सहयोग देते हैं।
तो मन को अपना मित्र बनाएं, उसको सदा हल्का रखें, मन को सदा शांत रखना सीखें और मन को हमेशा खुशी से भरपूर रखना है। शांत और शीतल और हल्का ऐसा मन मनाभाव का जाप निरंतर करता रहता है, कभी थकता नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज है मन रूपी मित्र को सदा हल्का रखना है, शांत रखना है और शीतल रखना है। ठीक है। 5वीं बात, मन मेरी रचना है, मैं आत्मा रचता हूं, मन मेरी रचना है। रचना हमेशा रचता के इशारे पर काम करता है। तो मनमानी नहीं करें, मन मेरे ऑर्डर पर ही चलें। मैं कमांडर हूं, जो मैं ऑर्डर दूं उसने मेरी ऑर्डर माननी चाहिए। तो वो तब होता है जब अपने को हम रचता समझते हैं और मन को रचना समझते हैं। तो इस तरीके से मन के बारे में हमें बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त करना है, उनकी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझना है ताकि हम उससे अच्छी तरह से काम ले सकें। ठीक है। अभी मन को भटकाने वाली बातें कौन सी हैं? बाबा ने हमें इशारा दिया है, कमाई खूब करो। 1 सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई याद के द्वारा खूब करो। लेकिन कमाई जो शब्द है ना, का आगे क्या है? माई। ये माई माया। बाबा ने उसको भेजा है, बच्ची मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं, इसकी कमाई नहीं होने देना, ये तुम्हारा काम है। एक तरफ हमें कहता है खूब कमाई करो, और माया बच्ची को भेजता है इसको कमाई नहीं करने देना, उसमें विघ्न डालते रहना। कोई बात नहीं, हमें भी माया को चैलेंज करना है, तुम किसी भी रूप में आओ, मुझे तुम भटका नहीं सकती हैं। तो मन को भटकाने वाली कौन सी बातें हैं उसको हमें जानना होगा और उनको रास्ते से हटाना होगा। तो सबसे पहली बात है मन को भटकाने वाली कौन सी है भाई? हाँ जी, हाँ, बाबा के पास हमें परम धाम में बैठना है, लेकिन वहां बैठने नहीं देती है चीज। बाबा ने कहा मेरे बाजू में बैठो, ऑफर कर रहे हैं बाबा, हम बैठना चाहते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे मायावी फोर्सेस हैं, वहां से हमें हटाती है। तो पहली बात है पुरानी दुनिया के तरफ आकर्षण होना। जो भी वैभव है, चकाचौंध है ये माया की दुनिया का, तो मन को अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं, ऊपर जाने ही नहीं देते। जब तक उपराम नहीं तब तक ऊपर वाले राम को याद नहीं कर सकते हैं। और उपराम होने के लिए हमें क्या करना होगा? वैराग्य जीवन में अनुभव करना होगा। जब तक हमारे दिल में वैराग्य का झरना नहीं बहता है, तब तक बाबा के प्रति प्यार अर्थात अनुराग हमारा नहीं बढ़ता है। जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग, उतना बाबा से अनुराग अर्थात प्यार बढ़ता है। अब दोनों लड्डू तो नहीं मिलेगा भाई, इस दुनिया का भी लड्डू चाहिए और बाबा के भी लड्डू चाहिए, दोनों तो नहीं मिलेंगे, एक कोई भी मिलेगा।
तो जैसे कृष्ण को ग्लोब पर बिठाया दिखाते हैं, बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं, उनका नाम क्या है? हाँ जी, कृष्ण का नाम क्या है? इंजीनियर साहब बोलो। हाँ, मोहन। क्या नाम है? मोहन। उनका इस पुरानी दुनिया से रिंचक मात्र भी मोह नहीं है। ब्रह्मा बाबा की यादगार है वो। बाबा के साथ अगर हमें बैठना है तो हमें भी ऐसी स्थिति अनुभव करनी होगी। मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मुझे यहां से वापस जाना है। तो ऑटोमेटिक बुद्धि रूपी लंगर मन हमारा यहां से उठने लगता है और बाबा की तरफ जाने लगता है। दीदी का एक ही स्लोगन था, अब घर चलना है। तो ये पुरानी दुनिया की कितनी भी अच्छी चीजें हो, सारी विनाशी चीजें हैं, अल्पकाल की चीजें हैं। इस तमो प्रधान चीजों से क्या दिल लगाना? तो मन वहां से ऑटोमेटिक हट जाता है और बाबा की तरफ लगने लगता है। ठीक है। दूसरी बात, मन को भटकाने वाली दूसरी बात कौन सी है भाई? हैं जी, बोलो भ्राता जी। हमारा अपने देह से बहुत लगाव है। सबसे जास्ती प्यार किससे? सोच के जवाब दो। बाबा से? बाबा से नहीं है, अपने देह से हैं। 24 घंटे कोई साथ में रहते हैं आपके? कितने भी सगे संबंधी हो, कितने 2-4 घंटा 5-7 घंटा रहेंगे, केवल देह ही ऐसा है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। इसके कारण हमारे देह के साथ बहुत लगाव हो चुका है। बार बार मन और बुद्धि अपने देह की तरफ खींचने लगती है। कितना टाइम हम अपने देह को सजने संवारने के लिए देते हैं। अभी चॉइस है, बॉडी या गॉड। बॉडी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया और गॉड हमें हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो जितना बॉडी से न्यारे उतना गॉड के प्यारे, जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। 100% में से 40% अपने देह से न्यारे हैं तो 40% ही बाबा की कंपनी आपको अनुभव होगी। इसलिए हमें क्या करना है? अंदर ही अंदर गुप्त ही गुप्त देह से न्यारे बनने का, अनुभव करने का अभ्यास करना है। परम धाम रूपी घर में बैठना है तो इस घर को भूलना होगा। जितना इस घर को, देह रूपी घर को भूलेंगे तो परम धाम रूपी घर में बैठ सकेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हमारी मंजिल ही है, देह से भूल गए माना देह की दुनिया से न्यारे हो गए, देह के संबंधियों से, पदार्थों से, सबसे न्यारे हो गए। सैटेलाइट जो होता है ना, साइंस वाले क्या करते हैं, सैटेलाइट को इग्निशन लगा के ऊपर भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं। जब धरती का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबकीय आकर्षण चुंबक क्षेत्र है, उससे परे चला जाता है तो वो सैटेलाइट कई वर्षों तक निराधार वहां रहता है और गवर्नमेंट उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। अभी हमें भी बाबा के पास में घंटों घंटों बैठना है तो क्या करना होगा? बुद्धि को देह से परे, दुनिया से परे, पदार्थों से परे, संबंधों की अब से परे ले जाएंगे तभी हम बाबा के पास बैठ सकेंगे। यही चीजें हमें अपनी तरफ खींचती है।
आत्मा में 63 जन्मों के देह के भान की खाद है, और अभी भी 24 घंटे हमें देह की सदा स्मृति रहती है। कोई पूछता है ज्ञान में कितने वर्षों से चल रहे हैं, बड़े फलक से हम कहते 10 साल 20 साल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी निशानी क्या है? जितने पुराने उतने दिव्यता की शक्ति हमारी बढ़ती रहना जरूरी है, नहीं तो पुराने से क्या मतलब है? दिव्यता की शक्ति अर्थात दिव्य स्वरूप में स्थित होना, और जो भी मेरे सामने आ रहा है उसका दिव्य स्वरूप को देखना, आत्मिक स्वरूप को देखना, ये अभ्यास हमारा जितना बढ़ता है उतनी रूहानियत की शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। देहधारियों के तरफ आकर्षण होना, आकर्षित करना और आकर्षित होना, ये हमारा 63 जन्मों का बहुत कड़ा संस्कार है। इसको हमने गलाना है। इसलिए जो भी सामने आता है उसके भ्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार देखना है, सितारा देखना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और जो भी सामने आते हैं वो सारे चमकते हुए स्टार है, सितारे हैं। तो धीरे 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 बुद्धि हमारी यहां से किनारा करने लगती है, न्यारा होने लगती है ना। और तीसरी बात है, कोई भी संबंधी हमें अपने तरफ न खींचे। हमारा 83 जन्म का पाठ बजा के हम यहां बैठे हैं। कई आत्माओं के साथ हमारा पॉजिटिव और निगेटिव अकाउंट हैं। न चाहते हुए कोई संबंध हमें अपने तरफ खींचता है, तो वो कोई भी संबंध मुझे अपने तरफ न खींचे, उसके लिए मुझे क्या करना है? क्या युक्ति को अपनाना है? हैं जी? बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। बाबा ने साधन दिया है, यहां से बुद्धि को हटाना है, मेरे से जुटाना है, तो मेरे साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करो। हमें चेक करना है, कोई ऐसा संबंध तो मुझे कोई खींचता नहीं है। मां के तरफ बुद्धि, बच्चे के तरफ बुद्धि, पति के तरफ बुद्धि, कोई बात नहीं जाती है, कोई बात नहीं। चेक करना है और उसको चेंज करना है, उसको वहां से हटाकर बाबा से जुटाना है। तो ये अभ्यास हमें करना है। यहां से तोड़ना है, वहां जोड़ना है। तो बहुत अच्छी तरह से बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहे। बाबा में वो शक्ति है, बाबा में वो क्षमता है, बाबा जिस संबंध की चाहे अनुभूति करा सकते हैं। सारे क्लब हम आत्माओं के साथ रहें और रहेंगे सतयुग से। केवल ये संगम युग है, परमात्मा के संग में रहने का युग, परमात्मा के साथ रिश्ते नाते जोड़ने का युग। हमारा लक्ष्य क्या है भाई? हैं जी? हमारा लक्ष्य क्या है? बोलो ना। हाँ? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता किसको कहते हैं? हाँ? फरिश्ता, फर्श से, फर्श वासियों से किसी से रिश्ता नहीं, उसके सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ रहते हैं, वो कहते हैं फरिश्ता। अपने देह से भी रिश्ता न हो, केवल उसको संभालना है, लेकिन लगाव न हो, जुड़ाव न हो, तो ये बहुत बड़ी मंजिल है, हमें ये प्राप्त करनी है।
माताओं को हलवा बनाना आता है? हाँ जी, बोलो ना, जूनागढ़ की माताएं, पोरबंदर की, आता है क्या? बोलो ना। मुझे हलवा खाने की बहुत दिल हुई है, बताओ, खिलाएंगे? लेकिन पहले बताओ कैसा बनता है, तब तो मैं विश्वास रखूंगा। जल्दी बोलो, फटाफट। कढ़ाई लिया, घी डाला, आटा डाला, भुना, उसके बाद पानी या दूध डाला, फिर चीनी डाली। भूनते भूनते जब कढ़ाई के किनारे छूट गए, माना हलवा पक गया। हम यहां किस लिए आए भाई? बोलो ना, हलवा बनाने के लिए आए हैं। हलवे का नाम क्यों है? हल हुआ। हलवा अर्थात हल हुआ। मैं आत्मा जिसके लिए धरती पर आई थी, उसका हल हो गया। अभी मैं जाने के लिए तैयार हूं। सारी दुनिया की जो कढ़ाई है, ये देहभान की कढ़ाई है, बुद्धि रूपी किनारे वहां से सारे डिटैच हो गए, माना मैं रेडी हो गया गौर जाने के लिए। यह हलवा पकाना है। योग की अग्नि में हमें आत्मा रूपी हलवे को पकाना है, तैयार करना है ना? तो मन मना भव का मंत्र का जाप बहुत अच्छी तरह से हमें करते रहना है। इसमें लोभी लालची बनना है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, लोग जो है किसी मंत्र का जाप करते हैं ना, हाथ में माला लेते हैं और उसको कपड़े से ढकते हैं। राम 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 शिव 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 शिव। ये क्यों करते हैं? किसकी यादगार है ये? हम बाबा के बच्चों ने गुप्त ही गुप्त मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहे और कमाई करते रहे, उसकी यादगार भक्ति मार्ग में उस तरह से वो मनाते हैं, है ना? तो हमें गुप्त ही गुप्त इस अभ्यास में लगे रहना है। लेकिन इतना ये है कि वो कमाई दिखाई नहीं देती है। ये दुनिया की कमाई दिखाई देती है, उसके पीछे दिन रात लगे रहते हैं, और ये दिखाई नहीं दे रही। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई होती है, ये दिखाई नहीं दे रही भाई। ये होती है या नहीं होती? बोलो भाई। कि हवा की बातें कह रहे बाबा। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई इस मंत्र के जाप से होती है या नहीं? हाँ या ना? तो फिर उसको करने के पीछे हमें लगे रहना चाहिए कि नहीं? केस क्या उसका प्रमाण है? बताओ। होती तो है। कोई बोलेगा बताओ उसका प्रमाण। क्या बताएंगे भाई? हैं जी? खुशी होती है। वो पागल व्यक्ति भी रास्ते पर बैठते कोई खुशी में झूमता है, वो भी झूमता है मस्ती से। हाँ, सेटिस्फैक्शन होता है। उसका प्रमाण है जब आत्मा परम धाम से धरती पर आती है, धरती पर आते ही राजा महाराजा के घर में जन्म लेती है, जहां बेहिसाब प्रॉपर्टी उसको मिलती है। क्या सोना, क्या हीरे, अनाप शनाप प्रॉपर्टी ऊपर से आते ही मिल गई। पूछो किसने दी, क्यों दी, कब दी, कैसे दी? उसका जवाब है मन मना भव के मंत्र से, जाप से हमें इतनी, योग से इतनी कमाई मिली। क्योंकि बाबा को याद करते हैं, मन मना भव का जाप करते हैं, तो आत्मा में शक्तियां जमा होती हैं, और शक्तियां जमा होने से मन और बुद्धि पर हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर प्राप्त होती हैं। जो शक्तियां जिनके पास होती हैं वो राजा महाराजा बनता है, और जिसके पास ये दोनों शक्तियां नहीं होती हैं वो ऊपर से आते ही साधारण नौकर चाकर के घर में जन्म में लेता है। क्योंकि उसने शक्तियां जमा की नहीं, योग लगाए नहीं, कमाई की नहीं, कहां से मिलेगी उसको? यह उसका जवाब है। तो योग से हमें शक्तियां मिलती हैं, और शक्तियों के द्वारा हमें स्वराज अधिकारी स्थिति प्राप्त होती है, और ऑटोमेटिक विश्व की
राजाई प्राप्त होती है, और बहुत रॉयल परिवार में राजा महाराजा के घर में ऑटोमेटिक जन्म होता है। पहले जन्म में इतनी प्रॉपर्टी हो गई तो सारे कल्प में आपके पास में तो कोई चीज की कमी रहेगी नहीं, है ना। यह उसका जवाब है। अभी हमें ये कमाई को बहुत अच्छी तरह से करते रहना है, बढ़ाते रहना है। उसके लिए क्या करना होगा? बोलिए। बढ़ाना है, हमें अच्छी तरह से बढ़ाना है। ये जमाना कैसा है? जमाना कैसा है बोलो ना। यहां जमा होने ही नहीं देता है। योग में बैठेंगे तो इधर बुद्धि जाएगी, इधर बुद्धि जाएगी। अब बाबा की तरफ जाएगी नहीं तो जमा कहां से होगी भाई? जब तक कनेक्शन नहीं तब तक कलेक्शन नहीं। शक्तियों का कलेक्शन जितना होगा उतनी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, उतने खजाने जमा होते जाएंगे। लेकिन ये जमाना होने ही नहीं देता है। डिस्ट्रैक्शन करने वाली कई बातें होती हैं, है ना। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर बाबा के तरफ बुद्धि को लगाते जाना है। उसके लिए साधन है कौन सा? हाँ जी, याद का चार्ट रखना। उन्नति का साधन याद का चार्ट रखना, ये बाबा के बोल है। चार्ट रखने से हमें पता चलता है कि मेरी कमाई कितनी हुई है। आज बिजनेसमैन जो होशियार होता है ना, वो सारी बातें अपनी नोट करता है। कितनी मेरी अर्निंग हुई, कितनी मेरी स्पेंडिंग हुई, और कितनी मेरी सेविंग हो गई। मैं पहली बार हिस्ट्री हॉल में 1973 में बाबा से मिल रहा था। बाबा यहां बैठे हैं, मैं यहां सामने बाबा के बिल्कुल पर्सनली उस समय मिलते थे बाबा। तो मुझे बाबा का पहला महावाक्य वरदान के रूप में मिला, अगर सदा ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट रखते जाना। ये पहला वरदान बाबा ने 73 में मुझे दिया। मैं 1 साल का बच्चा था, वो याद का चार्ट कैसा होता है, क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आया और फिर दादी जी के क्लासेस मुरलिया सुनकर याद का चार्ट बनाया और 1 साल मेंटेन किया, बहुत अच्छी तरह से चार्ट बना, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा आए थे गद्दी पर बैठकर नीचे, और मैं बाबा के सामने बैठा था। बाबा मुझे मिल रहे थे। एक तरफ दादी थी, दूसरी तरफ दीदी थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका पांडव में नंबर आगे है। पहला महायुद्ध 77 की बात है। तालियां बजाओ ना जरा मेरे लिए। तो चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। CHART, चार्ट, ये 4-5 शब्द है ना। C का मतलब है क्रिएट करना, H का मतलब है हार्ड और हेवी, A फॉर अटेंशन, R फॉर रिमेम्बरेंस, T फॉर टैलेंट और टॉलरेंस पावर। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा अटेंशन भी बढ़ता है, और उसके कारण जो शक्तियां मिलती है उसके कारण टॉलरेंस करने की, सहन करने की शक्ति बढ़ती है, और सारे दिन भर में विजयी स्थिति हमारी बनी रहती है। समझा? इसलिए चार्ट जरूर लिखो। भले आपके कितनी बाबा को याद रहा, वो बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, फिर भी लिखो। आधा घंटा ही रहा, कोई बात नहीं। रात को सोने के पहले संकल्प करना है, मैंने कल इसको 1 घंटा बनाना है। फिर आपकी प्रोग्रेस थोड़ी होगी। फिर दूसरे रात को संकल्प लो, मैंने आज इतना बनाना है, बढ़ाना है। तो धीरे 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 हमारी प्रोग्रेस होती जाती है। यही साधन है उन्नति का। ठीक है?
तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन अभी हम ऐसे पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे, एकदम उसमें खो जाएंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, जरा एकदम चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर बहुत सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं, जो अपने दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रहे हो और अनुभव भी कर रही हूं। भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। मन मना भाव के अजापा जाप से भाग्य का सितारा चमका रही हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं।
विश्व के गोले से पार, बादलों से भी पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में दो आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हो, जा रही हो। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हो। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी स्वयं में ग्रहण कर रही हो। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और पुनः इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुके। मुझ शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की प्रखर किरणें चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति। तो अवश्य ही वशीकरण मंत्र को अच्छी से समझा होगा और बहुत सुंदर अनुभूति भी कराई भ्राता जी ने